देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां बेनामी संपत्ति के मामले में दूसरी बार लगातार दोहरा शतक लगाने की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बेनामी संपत्ति के खुलासे में राजस्थान नंबर 1। 2018-19 में भी दोहरा शतक लगाने की तैयारी। नौकरों के नाम से बेनामी संपत्तियां खरीदने वालों की खैर नहीं। बेनामी संपत्ति को अटैच करने के लिए राजस्थान आयकर विभाग की पूरी तैयारी है। पिछले वित्तीय साल में डबल सेंचुरी लगाने के बाद इस बार भी इरादा कुछ ऐसा ही है और अब तक मंजिल महज 6 कदम दूर है। बेनामी संपत्ति के खुलासे में राजस्थान नंबर 1। बेनामी संपत्ति के खुलासे के मामले में राजस्थान आयकर विभाग देश भर में सबसे अव्वल। बेनामी संपत्ति यूनिट ने साल 2017-18 में 201 बेनामी संपत्तियों का खुलासा किया था। साल 2018-19 में भी फिर दोहरा शतक लगाने की तैयारी में है राजस्थान आयकर विभाग। अब तक बेनामी संपत्ति यूनिट ने कुल 194 बेनामी संपत्तियों का पर्दाफाश किया है। 201 बेनामी संपत्तियों के खुलासे के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर नया रिकॉर्ड बनाने की है तैयारी। के लिए में भी हमने करीबन 193-194 प्रॉपर्टी अटैच कर दी हैं। तो इस समय राजस्थान बेनामी प्रॉपर्टी अटैच करने में दोनों सालों में सबसे अधिक रहा है। आयकर विभाग के मुताबिक बेनामी संपत्ति कानून बनने से ब्लैक मनी पर लगाम लगा है। किस तरह से काला धन को एक उसके ऊपर लगाम लगाने में काफ़ी सक्षम रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इसमें राजस्थान काफ़ी आगे है। बेनामी एक्ट के अंदर चाहे वो बेनिफिशियरी हो चाहे वो बेनामीदार हो, दोनों के ऊपर प्रोसिक्यूशन है, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होती है। बेनामी संपत्ति एक्ट मामलों में प्रदेश में स्पेशल कोर्ट भी गठित है। सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी विशेष स्पेशल कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो बेनामी संपत्ति एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई करे ताकि ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा हो सके। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और अब बात कर लेते हैं जयपुर एयरपोर्ट की, जहां पर इन दिनों विस्तार का काम चल रहा है, जिसको लेकर एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट पर लंबे समय बाद नोटम लगने जा रहा है। इस बार नोटम की अवधि 2 महीने की होगी। 31 मार्च से 31 मई तक ये नोटम जयपुर एयरपोर्ट पर लागू होगी, जो रात 10:30 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि इस टाइम के बीच 5 फ्लाइट इंटरनेशनल रूट पर उड़ान भरती है, जिसमें मस्कट, दुबई, सऊदी अरब और थाईलैंड शामिल है। एयरपोर्ट पर एक बार फिर से लंबी अवधि का नोटम लगने जा रहा है और इस बार भी अवधि 2 महीने की होगी, लेकिन दिन में नहीं, रात को। जी हां, 31 मार्च से 31 मई तक रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नोटम लागू रहेगा। चूंकि जैसा कि हमने न्यूज़ 18 राजस्थान पे अपने दर्शकों को बताया कि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नए एप्रन बनाए जा रहे हैं, उसमें भी जो है विस्तार किया जा रहा है और हज टर्मिनल को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर तब्दील किया जा रहा है और इस एयरपोर्ट को डोमेस्टिक रखा जाएगा। इसी के चलते पिछले काफ़ी समय से लगातार जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर नोटम लगाया जा रहा है। हालांकि इस नोटम के दौरान यात्रियों को बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 10:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में 5 इंटरनेशनल फ़्लाइट जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, वो मस्कट के लिए, दुबई के लिए और थाईलैंड के लिए। इन फ्लाइट को कोशिश की जा रही है जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि इनको दिन में समय दिया जाए, इसलिए यात्रियों को ज़्यादा असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन विकी के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18, जयपुर। और अगले माह से प्रदेश की अदालतों का समय बदल जाएगा। हाई कोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में 15 अप्रैल से सुबह की शिफ्ट में सुनवाई होगी, जो 30 जून तक लगातार चलेगी, जिसे लेकर रजिस्ट्रार प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार गर्मियों में कई प्रदेशों की अदालतों का समय बदल जाता है। राजस्थान में भी हाईकोर्ट के गठन के बाद से ये परंपरा चली आ रही है। वहीं गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों की अदालतों ने कुछ साल पहले इस व्यवस्था को अपने यहाँ खत्म कर दिया है, लेकिन राजस्थान सहित अन्य राज्यों में आज भी सुबह की शिफ्ट में अदालतें संचालित होती हैं। और अब बात करते हैं उर्दू जबान की। राजस्थान में 5वीं बोर्ड से उर्दू विषय की परीक्षा को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। इस बार विवाद 5वीं की बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड को लेकर है, जिसमें सीएमओ के दखल के बाद भी उर्दू भाषा की परीक्षा को सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अभी भी एडमिट कार्ड में शामिल नहीं किया गया है। उर्दू जबान की तालीम पर सवाल, क्यों नहीं हुआ सीएमओ के आदेश का पालन?
5वीं बोर्ड एग्जाम में उर्दू भाषा पर असमंजस बरकरार। जी हां, प्रदेश में उर्दू भाषा के साथ सौतेला व्यवहार आज भी जारी है। 5वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में मदरसों के साथ स्कूली स्टूडेंट्स के लिए भी उर्दू का बतौर सब्जेक्ट एग्जाम आयोजित करने के आदेश के बावजूद 5वीं बोर्ड के एडमिट कार्ड में उर्दू के एग्जाम को स्कूलों के लिए शामिल नहीं किया गया है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए उर्दू के जो आगे से आदेश है सीएम के यहाँ से आदेश हो गया था कि भाई उर्दू का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन अभी जब हमारे बच्चे स्कूल में गए और स्कूल से परमिशन लेटर मिला तो उनको जैसा पिछले साल मिला था उसी तरीके का इस साल मिला कि उसके अंदर उर्दू का नाम से जो है या तो उर्दू को मदरसों तक महदूद कर दिया और बाकी स्कूलों में संस्कृत और मदरसों के अंदर उर्दू। बाकी हमारे जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। इससे पहले काफी हंगामे के बाद 13 मार्च को सीएमओ के दखल के बाद ये आदेश जारी किए गए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उर्दू को बुनियादी तालीम के साथ जोड़ने के लिए आदेशों की तामील नहीं हो पा रही है, जबकि प्रदेश में ही 5वीं बोर्ड की इन्हीं परीक्षाओं में बतौर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत और सिंधी भाषा की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। कानून के मुताबिक स्कूली बच्चों को अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का हक यहाँ कागजी साबित हो रहा है। कन्फ्यूजन की वजह ये है कि सरकार के जो अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी नेगेटिविटी है, उनकी सोच ही नकारात्मक है। वो मुसलसल पिछले 3-4 साल से जो पिछली हुकूमत थी वो तासुब का दौर था, उसके चलते उन्होंने उर्दू के साथ सौतेला बर्ताव और भेदभाव किया था। बहरहाल पिछली सरकार में लंबे समय तक उर्दू जबान के साथ सौतेले बर्ताव को लेकर हंगामा किया जाता रहा है, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद हालात जस के तस हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। कहने को तो आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन फिलहाल जो हालत है उसे किसी भी कीमत पर आदर्श नहीं ठहराया जा सकता। स्कूल के शिक्षक गुटबाजी में व्यस्त हैं, जिससे छात्रों और गांव वालों में आक्रोश है। अब तो नाराज गांव वालों से स्कूल में ताला जड़ दिया है। स्कूल के गेट में ताला और प्रिंसिपल मैडम हाय हाय के नारे लगाते स्टूडेंट। चूरू जिले के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़वासर में हंगामा बरपा है। छात्रों का आरोप है कि होली खेलने पर प्रिंसिपल मैडम ने पिटाई कर डाली और पुलिस में केस दर्ज कराने की भी धमकी दी। हमें क्लास में जाकर कहा था कि आप बाहर चलो और 100 उठवेट कर दो। हमने 100 उठवेट कर दी। फिर मैम ने कहा था कि 11वीं क्लास में सभी क्लास खेल रही थी, लेकिन 11वीं क्लास में कहा तुम्हें पुलिस में बुलाऊंगी और केस कराऊंगी। फिर हमने कहा मैम ये कौन सी बात इतनी बड़ी हमने गलती नहीं की जो आप पुलिस में बुलाओगे और हम पे केस कराओगे। फिर हम होली खेल रही तो मैम ने आकर यह कहा होली क्यों खेली जा रही है। तो हमने कहा मैम ने आपने तो कहा था। तो मैम ने गुस्सा किया, बात है मैंने मैम को कलर लगाया तो मैम ने मेरे थप्पड़ मारा, लेकिन ये मेरी क्या गलती है। मैम होली खेलने के लिए मैम नहीं कहा था खेली। वहीं प्रिंसिपल स्वीटी शर्मा ने इसके पीछे शिक्षकों पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल के अनुशासन के लिए जो भी जरूरी था वो कदम उठाए गए। देखो, स्टाफ के कुछ सदस्य हैं जिनकी मेरे से कुछ पुरानी रंजिश चल रही थी, क्योंकि बाबूजी को विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था, कुछ समय के लिए एक्टिव किया गया था ग्रामीण सदस्यों द्वारा, एसडीएमसी द्वारा, जिसके चलते उन्होंने मेरे से ये रंजिश पाल ली कि मुझे इस प्रिंसिपल को यहाँ से बाहर निकालना है। उसी के तहत अब तक वो मेरे दिए गए आदेशों की अवहेलना करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका मैंने बार बार विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना और होली वाले दिन उन्होंने बच्चों को उकसाया और एक प्रिंसिपल के, एक इतने बड़े अधिकारी के जबरदस्ती कलर लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। लेकिन प्रिंसिपल का ये तर्क गांव वालों को नहीं पच रहा है। उनका आरोप है कि शिक्षक पढ़ाने की बजाय आपस में झगड़ते रहते हैं और आपसी झगड़े में बच्चों को बलि का बकरा बनाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं टीचर और स्कूल में लड़ाई करते हैं। आजू बाजू के लोग हैं वो देखते हैं, इधर वाले वो कहते हैं लड़ाई हो रही थी। कोई बोल रहा है कि मैं नहाते तो टाइम देखा तो 1 घंटा तक लड़ाई हो रही थी। कोई बोलता है मैं डोली के ऊपर से ही देख रहा था तो लड़ाई हो रही थी। उसको हमें तो मालूम नहीं है, कोई 1 और 2 है उसको देखा है, बाकी वो कभी मान लेते हैं और कभी नहीं मानते हैं। और छोटी मोटी तो होती रहती है ना,
घटना छोटी मोटी चलती है, चलो कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, बच्चों की होती है, टीचरों की भी होती है, अपने घर में भी होती है, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो उतारू होते हैं ना, जो लड़ाई पर आ जाते हैं टीचर आपस में, वो एक बढ़िया स्टिक नहीं है ना। इसके लिए पूछ रहे हैं कि टीचरों का कि रवैया यही रहेगा, तब तो हम यहाँ तालाबंदी रखेंगे। इस पूरे प्रकरण के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और स्कूल में ताला जड़ दिया। लोग आला अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। परीक्षा सिर पर और स्कूल में ताला, ये स्थिति किसी के लिए आदर्श नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। अलवर का सबसे बड़ा महिला अस्पताल लापरवाह का नमूना बना हुआ है। आलम यह है कि जन्म तो लड़की ने लिया, लेकिन अस्पताल के दस्तावेजों में लड़का दर्ज कर लिया गया। ऐसे ही कुछ दूसरे मामले भी सामने आए हैं, जिसके कारण मरीजों और परिजनों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। लापरवाही का अड्डा बना जनाना अस्पताल। जन्म हुआ लड़की का, रजिस्टर में बन गया लड़का। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। हंगामे की यह तस्वीर अलवर के सबसे बड़े जनाना अस्पताल के लिए कोई नई बात नहीं है। लापरवाही के लिए बदनाम हो चुके इस अस्पताल में आपको आए दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाएगा। ताजा कहानी ये है कि काचुका निवासी यशवंत की पत्नी ने 8 फरवरी को जनाना अस्पताल में लड़की को जन्म दिया। शनिवार को जब यशवंत लड़की के जन्म पर मिलने वाली 50,000 की रकम के लिए पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि रिकॉर्ड में तो लड़का होने की बात दर्ज है और उसे सिर्फ 1400 रुपए मिलेंगे। ये कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि लड़का हुआ है और कागजों में भी लड़का ही चढ़ रखा है। मेरे हुई लड़की है। हाँ, आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है, लड़का हुआ है तो लड़का दो मेरे को। जब लड़का आप कह रहे हो लड़का हुआ है तो लड़का दो। तारीख को हुआ है? ये हुआ है 8 तारीख को फरवरी में। आपके खाते में पैसे नहीं आए? कुछ पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए तभी तो आए हम यहाँ पे, और तभी हमको मालूम पड़ा है कागजों में लड़का चढ़ा रखा है। इस तरह की घोर लापरवाही से अस्पताल प्रबंधन संदेह के घेरे में है। इधर अस्पताल के प्रभारी से स्टाफ की गलती बताकर जांच की बात कह रहे हैं। संतोष वाइफ ऑफ यशवंत निवासी गाजूकी को जो महिला चिकित्सालय में प्रसव होने पर लड़की हुई है, लेकिन गलती से, स्टाफ की गलती की वजह से इसमें छुट्टी के पर्चे में उसको लड़का दर्शा दिया गया है। ऐसा मामला भी मैंने सुनने में आया है, तो इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साहब, किस किस की जांच करवाइएगा? ये मामला भी तो आपके अस्पताल का ही है, जहां परिजन नवजात की मौत का दर्द तो झेल ही रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। 16 मार्च को गोविंदगढ़ क्षेत्र की रहने वाली जुबैर खान की पत्नी फरजाना को सिजेरियन डिलीवरी हुई, लेकिन 19 मार्च को इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई। 20 मार्च को फरजाना को डिस्चार्ज कर दिया गया और बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट 2 दिन बाद ले जाने के लिए कहा गया। लेकिन 2 दिन बाद अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि ग्राम पंचायत से डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जब हम 22 तारीख को यहाँ उपस्थित हुए तो उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से मना कर दिया। जो कि वार्ड इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि स्टाफ ने मेरे को तो कोई जानकारी दी नहीं, इसलिए नहीं बनेगा, आप अपने ग्राम पंचायत से बनवाएं। जबकि ग्राम पंचायत हम संपर्क किया तो उन्होंने नहीं, ये मना कर दिया कि आपको बच्चे की जो डेथ हुई है हॉस्पिटल में हुई है। इन 2 घटनाओं से आप समझ गए होंगे कि अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी किस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कुल मिलाकर मरीजों की मुसीबत का दूसरा नाम है अलवर का जनाना अस्पताल। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लगता है विश्वविख्यात केवलादेव घना पक्षी विहार के अब पुराने दिन वापस लौटने लगे हैं, और यही वजह है कि ऑफ सीजन में भी पक्षियों की इस पसंदीदा सैरगाह की रौनक पूरी तरह से बरकरार है। केवलादेव पार्क की रौनक बरकरार। प्रवासी परिंदों से अभी भी गुलजार। लबालब पानी ने बनाया सीजन शानदार। मेहमान अभी भी जाने को नहीं तैयार। केवलादेव पार्क में परिंदों के कलरव ने पुराने दिनों की याद ताजा कर दी है। अमूमन फरवरी में ही मेहमान परिंदे पार्क को अलविदा बोल जाते हैं, लेकिन अब तो मार्च बीतने को है और मेहमान जाने को तैयार नहीं। दरअसल सालों से पानी की कमी झेल रहा केवलादेव पार्क इस बार लबालब है, तो परिंदे भी इस मौके का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में गाइड हूँ और इस साल पक्षियों की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है। इस समय जो है पानी भी काफ़ी मात्रा में रहा है। अधिकांशतः इस महीने में मार्च के एंड में मार्च के फर्स्ट वीक में पक्षी चले जाते हैं, लेकिन इस साल काफ़ी मात्रा में पानी होने के कारण और पक्षी अभी तक डटे हुए हैं और पर्यटकों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कई दिनों से होली के बाद से ही कंटिन्यू बहुत सारे पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। परिंदों की कलरव के साथ साथ केवलादेव देसी विदेशी सैलानियों से भी गुलजार है। पार्क को चंबल नदी, गोवर्धन और अजान ड्रेन के पानी ने अभयदान दिया है। पार्क की छिछली झीलें इन दिनों पानी से लबालब हैं। मार्च का महीना चल रहा है और पानी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस बार सरकारी प्रयासों से, डीएफओ साहब के प्रयासों से पानी काफ़ी अच्छा रहा। इसमें काफ़ी फूड है, इसलिए मार्च के महीने में इतनी संख्या हमें पुराने दिनों की याद आ गई है। इतनी संख्या पक्षियों की जो मार्च के महीने में अमूमन रहती नहीं है, लेकिन इस साल हमने फ्लेमिंगो, पेलिकन्स और डक्स वगैरह काफ़ी रुकी हुई हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारे इस पार्क के जो हैं पुराने दिन आ गए हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से इसमें पानी की सप्लाई होती रहेगी, चंबल रिवर से, गोवर्धन ड्रेन से और अजान डैम से भी। फिलहाल केवलादेव पार्क का ये माहौल परिंदों और पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। उम्मीद है कि इस बार ये रौनक अप्रैल में भी बरकरार रहने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से दीपक लवानिया की रिपोर्ट।